बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की बंधु सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथी चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कही साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित ये लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। महामती स्वामी श्री रामदास जी महाराज की जय। प्राणाधार प्यारे श्री प्रसाद जी आप सबके धाम मिलते मिलते प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शब्देम चलते सुंदर साथ जी बेतक शाहिद की तरफ। तो स्वामी लालदास जी धामधनी की मेहर से पन्ना जी में होने वाली और परम धाम में होने वाली अष्टप्रहर की लीला का वर्णन कर रहे हैं सुंदर साथ जी। तो हमारा प्रसंग कहाँ गया अब? आठवें प्रहर। तो आठवें प्रहर में वर्णन किया सुंदर साथ जी की इस वाणी की महत्ता क्या है, कैसे इस वाणी के प्रताप से जाहिरा और बातूनी सभी बलाएं दूर होती है ना। कैसे इस ब्रह्म वाणी के माध्यम से ही हमें अपने घर की अपनी और अपने धामधनी की पहचान होती है। कैसे आठों बहिष्ठ इसी वाणी के प्रकाश से खड़ी होती है। तो ऐसे वर्णन करते सुंदर साथ जी अब वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर 25 पक्षों का वर्णन होता है और श्री जी लेटे लेटे उस चर्चा को श्रवण करते हैं। अगर किसी सुंदर साथ से कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको श्री जी बीच में टोक देते हैं। तो सुंदर साथ उसके लिए क्षमा मांगते हैं कि हमारे याद नहीं रही, ये हमारे से ये भूल हो गई। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर जो कुछ सुंदर साथ सोए रहते हैं कुछ जागृत हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मुरलीधर जो क्या राज्य महाराज जी के स्वरूप को गाकर उसका वर्णन करते हैं। तो सुंदर साथ सुनकर उठ जाते। इससे क्या शिक्षा मिल रही सुंदर साथ कि प्रातः काल उठते ही हमें सर्वप्रथम अपने धनी अपने राज्य और श्यामा जी के युगल स्वरूप का ही दीदार करना चाहिए, है ना। अब कह तो देते हैं यहाँ पर कि भाई देखो एक मान्यता चली आ रही कि सुबह की सुबह किसका मुंह देखा, है ना। तो सब चाहते हैं कि हम अच्छे का मुंह देखें ताकि हमारा दिन अच्छा बीते। तो सबसे सुंदर सबसे अच्छा कौन है? हमारे धाम, है ना। तो क्यों ना प्रातः काल उठते सबसे पहले उन्हीं का ही दर्शन करें। तो इसीलिए सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं स्वरूप मुरलीधर कह के करे साथ को प्रणाम। साथ सब कोई उठे अपने दे क्रिया के काम। मुरलीधर जी प्रातः काल के स्वरूप का वर्णन करते जो सुंदर साथ जी कल हमने सुना, है ना। उसमें से कुछ चौपाइयां रह गई थी सुंदर साथ जी क्योंकि समय हो रहा था। अब ऐसा सुंदर स्वरूप सुंदर साथ जी इसके बारे में हमने कल विस्तार से जाना। तो इस स्वरूप के बारे में कह रही हैं कि ये जो स्वरूप है ना राजीव श्यामा
इस स्वरूप को प्रातः काल क्या ये कह रहे कि 8 पहर 64 घड़ी इसकी सुंदरता, इनकी शोभा ऐसी दिल में बस जानी चाहिए कि एक पल के लिए भी दूर ना हो। क्योंकि जब बार बार इसका चिंतन करेंगे तो अंदर के बात नहीं निकल कर आने लगेंगे। और कह रहे हैं कि जो भी अंग रूह के दिल में चुभ जाएंगे, ध्यान देना, राज्य महाराज जी के जो भी अंग रूह के दिल में चुभ जाएंगे, आत्मा का वही अंग जागृत हो जाए। इसीलिए कह रहे कि फेर सूरत साधिए धनी चरित्र सुख चैन, इसका आवे बेर कछु नहीं खुल जावे निज, है ना। तो क्यों? क्योंकि इससे आत्मा के अंदर प्रेम आता है और प्रेम के माध्यम से दृष्टि खुल जाती है। इसीलिए कह सुंदर शाह जी कि जो हमारे राज्य और श्यामा जी दोनों कहाँ पर बैठे हैं, इन चावलों पर विराजमान हैं, तो उनको क्या कह रहे हैं, दो स्वरूप चित्त में दीजिए, है ना। इन दोनों स्वरूपों को चित्त में लीजिए। चित्त में लेने का मतलब सुंदर शाह जी क्या, ध्यान से देना, ये नहीं कहा कि किस में, मन में, बुद्धि में लेना, चित्त में लीजिए। यानी चित्त में इतने गहराई में उतर जाए कि तुरंत अगर कहीं दृष्टि जाए तो तुरंत वहीं का बता दे कि मेरे राज्य और श्यामा जी का शोभा श्रृंगार ऐसे। तो इसलिए कह रहे हैं कि दो स्वरूप चित्त में लीजिए, फिर आत्मा को दीजिए। फिर एक बार नहीं कहा, फिर यानी बार बार इस स्वरूप को, अपनी सूरता को बार बार इसी पर साधिए, जब तक साधिए, जब तक साधिए, जब तक साधिए, जब तक हृदय में बस न जाए और इनको देखते ही हृदय के अंदर एक उमंग ना उठने। इसलिए कहा बार बार देखने के लिए। और कह रहे फिर कीजिए दर्शन। दर्शन कहा सुंदर साथ जी, देखना नहीं है, तो मुख से देखना निकल रहा है। दर्शन, दर्शन में और देखने में अंतर होता है। देखना तो एक ऐसे कि देख लिया और बस हट गया, ये नहीं पता कि उनकी शोभा श्रृंगार कैसे, वस्त्र कैसे, आभूषण है, नहीं। दर्शन यानी एक एक चीज को, जिसको कहते हैं ना निरखना, एक एक अंग को ऐसे देखे कि अगर मेरी श्यामा जी के चरण कमल है तो इन चरण कमलों में जो इनके नख आए हैं, इन नखों में से कैसा नूर निकल रहा है, और कैसे एक अंगूठा, फिर उससे छोटी उंगली, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, कैसे ये एक सुंदर कांगरी की भांति नजर आ रही है। कैसे इन उंगलियों के अंदर, इन अंगूठों के अंदर वो जो रस अंदर का वो हिलोरे ले रहा था, वो कैसे प्रवाहित हो रहा है उनके अंदर। तो इतनी बारीकी से कह रहे हैं कि इतनी बारीकी से उसको दीजिए। और क्या कह रहे, फिर आत्म को दीजिए, आत्म से न्यारे ना कीजिए अधखिन। यानी सुंदर शाह जी, अधखिन यानी आधे क्षण के लिए भी अपनी आत्मा से दूर ना कीजिए। अब इससे और ज्यादा क्या कहे सुंदर शाह जी। अगर हमें कहे कि हमें राज श्यामा जी के श्रृंगार, शोभा, वस्त्र, आभूषणों का ही नहीं पता, और धनी कह रहे कि आधे क्षण के लिए भी ना भूलिए, और हमें अगर पता ही नहीं, तो क्या हम वाणी के अनुकूल चल रहे हैं, क्या धनी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे। तो इसलिए कह रहे कि आत्मा से न्यारे ना कीजिए अधकिन, फेर कीजिए दर्शन। और कैसे दर्शन करना, पहले अंगुरी नख चर, नखों से चलिए पहले। ये नहीं कि कहीं का कहीं बोल दिया कि साड़ी ऐसी है, एक जगह बोल दी साड़ी ऐसी है, फिर बोल दे बिछुए ऐसे, फिर सिर पे चले गए राखड़ी ऐसी है, फिर मुद्रिकाओं में चले गए कि हाथ उंगली, ऐसे नहीं, कर्म से। कर्म से चलेंगे तो हमें सीक्वेंस वाइज पता लगेगा कि कहाँ पर किसके बाद क्या शोभा है सुंदरसा जी। तभी तो कह रहे कि निरखना है। कैसे निरखना है, नखों से चलिए, पहले अंगुरी नख चरण, मस्तक लो कीजिए पर, पहले नखों से चलिए, नखों के नूर को देखते देखते फिर अपने धाम धनी अपनी श्यामा जी के चरण कमल की तली को देखिए, ऊपर के पंजे को देखिए, फिर उनकी खूंटी को, कांडा को, और सुंदर सा जी कोमल कोमल रसीली एड़ियों को देखिए, फिर इनके ऊपर आए हुए आभूषणों को देखिए, इनके अंदर बहता हुआ वो आनंद रस है उसको देखिए, फिर यहाँ पर कैसे मेरे धाम धनी के चरणों में ये सुथनी आई है उसकी मोहरी को देखिए, या श्यामा जी को देख रहे हैं तो उनके लहंगे को देखिए, उनके बॉर्डर को देखिए। ऐसे करते करते कह रहे हैं कि नख से पहले अंगुरी
नख चरण, यानी नख भी नहीं छोड़ना। इतनी सुंदर शोभा को देखिए। और मस्तक लो कीजिए वर्णन, फिर मस्तक का वर्णन कीजिए। सब अंग बस्तर भूषण, सब अंग, एक भी अंग नहीं छोड़ा, सब अंग बस्तर भूषण, सब अंगों की शोभा को देखिए, उन अंगों में आए हुए आभूषणों को देखिए और वस्त्रों को। और जब देखेंगे देखेंगे तो कह रहे सुंदर साथ जी, इसकी शोभा को फिर आत्मा की लगन से जाना जा सकता। अगर आत्मा को लगन होगी तो वो इसको दिल में ले लेगी, अगर लगन नहीं होगी तो वो भूल जाएगी, अच्छा ही नहीं लगेगा। तो इसलिए कह रहे सुंदर साथ जी, शोभा जाने आत्मा की लगन। इस शोभा को तो जो आत्मा को लगन लगेगी ना, लगन से ही जाना जा सकता है, बिना लगन के नहीं। कि जब मुझे जानना है मेरा ये सब रूप है तो मैं क्यों ना जानूं। कैसे मेरी ठकुरानी जी है ना, सेंदूर रंग की साड़ी में सुशोभित है, कैसे श्याम रंग की कछू की, और कैसे नीलो लाई का चरनिया मेरी श्यामा जी के चरणों में। ये जायरा है सुंदर साथ जी, इसका बातूनी भी देखना। आत्मा की लगन, जैसे जैसे पहले बाहर का समझोगे तभी तो अंदर पहुंचोगे, अगर बाहर का ही नहीं तो अंदर कैसे पहुंचोगे। राज्य के श्रृंगार को कह रहे कि कैसे सिंदूरी रंग जड़ाओ की चिरा आया हुआ शीश कमल पर देखिए, जो पल पल में रंग बदलता है। लेकिन पल पल में तो रंग बदल रहे, पल पल में तो वस्त्र आभूषण बदल रहे सुंदर साथ जी, है ना। लेकिन ये जो क्या है, मूल बागो है, जिसका वर्णन किया जाए कि आसमानी रंग की पिछोरी है, तोतिया रंग का पटुका बंधा हुआ कमर पर, सफेद रंग का जामा और सेंदुरिया रंग की इजार मेरे धामधनी ने धारण की हुई है। ये क्या है, मूल बागो। श्री युगल स्वरूप को मूल बागो, मूल क्यों कहा गया, क्योंकि जिस समय हम खेल में आए तो मेरे धाम धनी को इन वस्त्र और आभूषण में श्रृंगारित किया गया था, इन्हीं श्रृंगार में हमने धनी को सजाया था। तो जब हम यहाँ पर आए तो हम अब यही तो स्वरूप धारण करना पड़ेगा, चित्त में लेना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ तो पल पल में करोड़ों अनंत रंग बदलते हैं, अनंत वस्त्र और आभूषण बदलते, सुंदर साथ। लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी तो एक पल का चतुर्थांश भी नहीं बीता जिसमें हम ये खेल देख रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये मूल बागो है। इस मूल बागे को कह रहे हैं अद्वैत की लाठी हाथ में लेकर संसार को प्रभाव कीजिए। अद्वैत यानी अद्वैत का मतलब सबको आत्मभाव में, ऐसे धामधनी के सुंदर स्वरूप को चित्त में लेकर ही सब साथ को प्रणाम करें कि सब साथ के हृदय में मेरे ये धामधनी, मेरे युगल स्वरूप ही विराजमान है। अगर द्वैत देखेंगे तो वो प्रणाम नहीं हो। इसलिए कह रहे कि जब भी हम प्रणाम करें तो ये देखें मेरे सुंदर साथ के हृदय में मेरे युगल स्वरूप विराजमान है। इसलिए कह रहे अद्वैत की लाठी हाथ में लेकर, हाथ का मतलब ये हाथ नहीं, सूरता के अंदर वो अद्वैत का भाव लेकर कि ये युगल स्वरूप मेरे सुंदर साथ के हृदय में है, तो उन साथ को प्रणाम। तो ऐसे सुंदर साथ जी हमारे मुरलीधर जी राज्य और श्यामा जी का सुंदर स्वरूप बोलकर क्या कर रही हैं, सब साथ को क्या बोलते हैं, प्रणाम। और ये सुनकर सब सुंदर साथ उठने लगते। तो यहाँ की नींद तो उठ रही सुंदर साथ जी, लेकिन इस स्वरूप को ध्यान करने से आत्मा के ऊपर जो निंद्रा पड़ी हुई ना, ये निंद्रा भी इसी से उठेगी। कह रहे ना, इश्क आए बेर कछु नहीं, खुल जाते निज नयन। आत्मा के नेत्र भी, यहाँ की फरामोशी भी इसी स्वरूप से खुलेगी। और यहाँ भी सुंदर साथ उठ रही है इसी सुख को सुनकर। तो ये देखे सुंदर साथ जी अब कह रही है, कोई नींद करत है कोई सुनने की चाह विरत, उठे लाल दास कहने को पहले मंगला आरती के इत। अब कह रहे सुंदर साथ जी, इस समय कोई सुंदर साथ तो सोया भी रहता है बंगला जी दरबार में ही, है ना। कोई परम धाम की वर्त यानी चर्चा सुनना चाहता है कि भाई हमें उठो, हमें 25 पक्ष में रमन कराओ। और प्रातः काल की आरती से पहले सुंदर साथ जी लालदास जी क्या कह रहे हैं, अपनी सेज को छोड़ देते हैं, क्योंकि आरती के तुरंत बाद उन्हें क्या करना होता है, परम धाम की व्रत बतानी होती है कि हमारे 25 पक्ष कैसे हैं, कौन कौन से वहां पर लीलाएं करते हैं। तो इसको बताने के लिए वे पहले मंगल आरती से पहले ही उठ जाते हैं। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं
मंगल आरती के समय साथ निष्ठा बंद आवेत। आरती सब मिलके फिर बैठे सुनने विरत, फिर बैठे सुनने विरत। तो सुंदर साथ जी, ये 4:30 बजे से 6 बजे के बीच की लीला है हमारे गणपत वाली मंदिर में भी। जैसे हम सब सखियां, वहां तो कोई सोता नहीं रहता, हम सब अपने अपने मंदिरों से उठकर अपने रंग पर वाले मंदिर में आते हैं और वहां पर अपने धाम धनी के साथ में लीलाएं करते करते मंगल आरती की जाती, तो उसका यहाँ पर भी वो आनंद लिया जाता। तो यहाँ पर श्री जी तखत पर विराजमान होते हैं, सब सुंदर साथ उठ जाते हैं और उठकर क्या करते हैं, यहाँ पर मंगल आरती की जाती। तो मंगल आरती का मतलब क्या है सुंदर साथी? आरती, आरती का मतलब धाम धनी के सुंदर स्वरूप में इस कदर खो जाए, इस तरह से रम जाए कि एक रूप हो जाए। जैसे कहा ना भी नख से सिख तक पूरे स्वरूप को देखे और उसमें डूब जाए, तो वही तो आरती है। और कैसे उतारी जाती है? 14 बार। तो 14 अंग मेरे धाम धनी के हैं, है ना? तो 14 बार यहाँ पर आरती की जाती है। तो ऐसे सुंदर साथ जी 14 हमारी मंडलियां हैं यहाँ पर गायन करने वाली। तो ये सब सुंदर साथ जो 14 मंडलियां बनाई है मेरे धामधनी के ही अंग स्वरूप है, क्योंकि उनके हृदय में धामधनी तो बैठकर गायन कर रहे हैं। अभी बताएं कि सबके हृदय में युगल स्वरूप। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कल्याण करने वाली आरती, मंगल का मतलब जिसमें कल्याण ही कल्याण। तो भला जब आत्मा अपने धाम धनी को निहारेगी तो क्या उसका कल्याण नहीं है? अपने धनी को देखी, उसके साथ में क्या जीव का कल्याण नहीं है? क्या इन गुण इंद्रियों का कल्याण नहीं है? सबका कल्याण है। जब प्रातः काल ही हम अपने धाम धनी को देखे तो क्यों नहीं ये मंगल आरती होगी? कैसे मंगल होते सुंदर साथ जी? कहते ना कि कोई मांगलिक कार्य हो रहा है यानी खुशी का, तो खुशी तो होती है। तो इसलिए कह रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर अब आरती की तरफ चलते हैं। क्या भाव इसमें? अब वही श्रोता को लेकर से दिए, चाहे अपने पांचवी भूमिका में देखिए और चाहे अपने यहाँ बंगला जी दरबार में अपने श्री जी की उस मंगल आरती का अनुभव कीजिए, जहाँ पर सारे सुंदर साथ मिलकर बैठ जाते, खड़े हो जाते हैं और श्री जी की आरती उतारी जाती है। क्या कहते सुंदर साथ जी? सुख को निधान जय जय, सुख को निधान मंगल आरती, सुख को निधान। उठ बैठे सुख श्री सिजा श्री राम, संग अर्धांग लाज। क्या कह रहे सुंदर जी? सुख को निधान, यानी इतना अथाय भंडार है सुख का मेरे धाम धनी कि जिनकी मैं एक नजर को भी देख लूं तो अनंत अखंड सुख मिलता, मिटने वाले नहीं, अखंड सुख। तो ऐसे मेरे धाम के धनी सुख के अखंड खजाना है, और ऐसे सुख के अखंड खजाने को कि मैं बार बार जय जयकार करती हूँ। अब कैसे करे सुंदर साथ जी? उठ बैठे, ध्यान देना, जब पांचवी भूमिका पर मेरे राज्य श्यामा जी विश्राम करते होते हैं तो जब आरती की जाती है तो शैय्या पर बैठ जाते, और अंदर में देखे सुंदर साथ जी, जब हम रूहें जागृत होती है यहाँ से तो हृदय में मेरे युगल स्वरूप विराजमान होते, हृदय रूपी सेज पर। जिस हृदय रूपी सेज पर धामधनी विराजित हुए ना, तो उस हृदय रूपी सेज पर वो चेतन रूप में मेरे राज्य महाराज जी अपने आनंद अंग के साथ में आकर विराजमान हो जाते। क्यों? क्योंकि मैं उन्हीं का ही तो अंग हूँ, उन्हीं का ही तो तन हूँ, मेरा हृदय कोई अलग थोड़ी है। तो जब मैं अपने स्वरूप में आती हूँ तो मैं अपने धामधनी जैसे ही तो हो जाती हूँ। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, उठ बैठे सुख सेज्या श्री राज, और संग अर्धांग अली लिए लाज। अपने संग में क्या लिए हुए हैं? आनंद अंग श्यामा जी को, जो उन्हीं के हृदय की आह्लादनी शक्ति है, आनंद स्वरूपा श्यामा जी है, तो उनको लेकर वे विराजमान हो जाते हैं। अब यहाँ सुंदर साथ जी कह रही हैं, रैन जगे जगे मगे दो नैना, बोलत बोल मधुर
मुख बैना, बोलत बोले मधुर मुख बैना। रैन जगे जगमग दो नैना। अब रैन जग गई है, यानी रात बीत गई है और प्रातःकाल हो गया। तो अब क्या कह रही है, मेरे धामधनी के दोनों नैना क्या कर रही हैं, जगमग, यानी इन्हीं नेत्रों के प्रकाश से तो मेरे अंदर ये दिन निकला है, मेरी अज्ञानता रूपी रात्रि खत्म हो गई। तो मेरे धामधनी के ये नेत्र क्या कह रहे हैं, जगमग कर रही हैं दो नैना। दो नैना दोनों के ने, राजी और श्यामा जी के। और बोलत बोल मधुर मुख बहना। और जब नेत्रों से नेत्र मिलते हैं, राज्य श्यामा जी की तरफ देखती है, श्यामा जी राज्य की तरफ देखते हैं, और मैं उन दोनों को देख रही हूँ, तो क्या करते हैं, नेत्रों से नेत्र मिलकर एक हो जाते हैं और फिर अपने अधरों से मीठी मीठी बातें करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, बोलत बोल मधुर मुख बहना। मुख से मीठे मीठे बोल बोलते हैं एक दूसरे के साथ में, और इन सबको देख करते हुए बातें करते हैं, नेत्र से नेत्र मिलाकर इशारे करते हैं। तो क्या कह रहे, इसको जब आत्माएं देखती हैं तो निरखी निरखी हर के ब्रह्म सृष्टि युगल पिया जी से जो छोटे दृष्टि। इनको निरख निरख कर कि मेरे राज्य मेरी श्यामा जी कैसे तिरछी तिरछी निगाहों से एक दूसरे को प्रेम भरी निगाहों से देख रही हैं, कैसे मुस्कुराकर मीठी मीठी रसना से मीठी मीठी बातें कर रही हैं। तो आत्मा जब इनका अनुभव करती है तो इनको निरख निरख कर आत्मा को भी अखंड सुख प्राप्त होता है। और वो भी क्या करती हैं, युगल पिया जी से जोड़े दृष्टि, अपनी दृष्टि को राज्य और श्यामा जी दोनों की दृष्टि, कभी राज्य की दृष्टि को देख रही है तो कभी श्यामा जी की दृष्टि। उठ बैठे दो शेजा सुखदाई। ऐसे मेरे दोनों युगल स्वरूप, मेरे राज्य और मेरी श्री श्यामा जी, कैसी सेज्या पर, सुखदाई सेज्या। सेज्या भी सुखदाई है और मेरे धामधनी भी क्या है, सुख देने वाले। उठ बैठे दो सेज्या सुखदाई, आरती साधी श्री इंद्रावती। तो हृदय रूपी धाम में ये युगल स्वरूप बैठ जाते हैं और बैठकर क्या करते हैं, आत्मा को सुख प्रदान करते हैं। और ऐसी आरती को सजाकर सुंदर साथ जी हृदय रूपी थाल में समर्पण रूपी इश्क रूपी घी है ना, सबको डालकर कहते हैं ना कि तन दीपक मन ज्योति करो, प्रेम घरत लो लाए। प्रेम रूपी घी डालकर ऐसी आरती को सजाकर कौन लाती है, इंद्रावती सखी। और इस आरती को देख देख कर कह रहे, आरती वारती सखिया सर्वांग, लेत वार ने निज नव रंग। ऐसी सुंदर कल्याणकारी सुख देने वाली ऐसी आरती पर तो सखियां अपने सब अंगों से अपने धामधनी के सब अंगों पर वारी वारी जाती, यानी समर्पण होती, वारी वारी जाती है। और लेत वार ने निज रंग, ऐसे बार बार बारी जाती है श्री नवरंग बाई, है ना, जो हमारी नवरंग बाई है। क्यों, क्योंकि उनके द्वारा ये लिखी गई है। तो ऐसे ही इंद्रावती सखी के संग में सब आत्माएं जब धामधनी के सुंदर स्वरूप को देखती है तो अपने सब अंगों को अपने धामधनी के सब अंगों पर न्यौछावर कर देती, क्योंकि एक एक अंग की शोभा ऐसी है कि इस पर रूह तो वारी वारी जाती है। इसलिए कह रहे हैं, सखियां सर्वांग, सब अंगों पर अपने पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है। ऐसे सुंदर साथ जी जब आत्मा समर्पित हो जाएगी धामधनी पर तो क्या होगा, क्या कल्याण नहीं होगा, क्या उसमें सुख नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये कैसे हमारे सुख के निधान। तो ऐसे सुंदर साथ जी हमारी पांचवी भूमिका पर भी आरती होती है। और यहाँ बंगला जी दरबार में साक्षात धामधनी युगल स्वरूप हमारी इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान है। तो उनके स्वरूप को पहचान कर यहाँ पर उसी भाव से यहाँ पर मंगल आरती की जाती है। अब इसके बाद सुंदर साथ जी कह रहे स्वामी लालदास जी,
सोवते सुने विरत को बैठे आए के इत, सावचेत सब दिल दे हुए बैठे जागृत। अब जो सुंदर साथ अभी तक सो रहे थे ना, तो जैसे ही परमधाम की चर्चा शुरू होती है तो उनकी आंखें खुल जाती हैं, जल्दी जल्दी उठने लगते हैं। अरे चलो चलो जल्दी, विरत शुरू हो गई है, विरत शुरू हो गई है। तो इसलिए सुंदर साथ जी, कोई सुंदर साथ तो सोया रहता है, आलस्य में होता है, कोई निद्रा को त्याग कर पूर्ण जागृत होकर अपने धाम की शोभा को सुनने लग जाता है। इत पहले हंसे के घर में विरत का उठा अंकुर, जेनती गिरोह मिलाए के करते थे मजकूर। अब ध्यान देना सुंदर साथ जी, सबसे पहले हंसे भाई के घर, जो सुंदर साथ है ना वहां पे, जो अलग अलग घर बनाए हुए थे बंगला जी के चारों तरफ, तो यहाँ पर कह रहे जो हंसे भाई का घर था, वास्तव में हंसे भाई है। क्यों? क्योंकि अपने धाम की लीलाओं को, अपने 25 पक्षों की लीलाओं को देखकर वहां हंसती ही तो है रूही। तो ऐसे धन्य हैं। तो सबसे पहले हंसे भाई के घर में ही परमधाम की व्रत को सुनाना शुरू किया था यहाँ पर नजी दरबार। और वैसे समझाना तो महाराज जी ने उदयपुर के तालाब से शुरू कर दिया था कि हमारे परमधाम के 25 पक्ष है। लेकिन पन्ना जी दरबार में जब व्रत का कार्य शुरू हुआ, समझाना कि भाई नियम बनाओ कि हमें इस टाइम ये करनी है, जैसे हम बना ले कि भैया आज हमें इस पक्ष में घूमना है तो इसकी लीला करनी है तो करनी है। तो ऐसे सबसे पहले हंसे भाई के घर में ही ये कार्य शुरू हुआ था सुंदर साथ जी। और जयंती काका क्या करते थे, सारे सुंदर साथ को इकट्ठा करके बुला बुला कर लेकर आते थे कि चलो भाई चलो जल्दी, व्रत का समय हो चुका है ना, अब चलिए और अपने धाम में रमण कीजिए। कहा से तिलई लाल ने ए मेहर हक शुभान, फिर एक दिन सबो कही जिनको जेती पहचान। तो कह रहे सुंदर साथ जी, राज्य की मेहर से वहां से यह सेवा श्री लाल दास जी ने ले ली। देखना यहाँ पर हंसे भाई के यहाँ पर हुआ था, सुंदर साथ एकत्रित करके परमधाम की व्रत क्या करते थे। कौन करते थे सुंदर साथ जी? पहले घर तो हंसा भाई का था, लेकिन करते थे जयंती काका। ध्यान देना, बड़े प्यारे जयंती काका, जो तुरंत श्री जी के कान में आके कहते हैं ना कि चलो उठो, भोजन का समय हो गया, बाई जी ने कहा है, तो तुरंत श्री जी उठ जाते हैं। तो ये जयंती काका क्या कह रहे हैं, परमधाम की चर्चा किया करते थे, लेकिन अब किसने काम ले लिया, किसने दी सेवा सुंदर साथ जी? स्वामी लालदास जी। और फिर पुनः प्रत्येक दिन एक एक सुंदर साथ ने परमधाम के व्रत को जितना समझा होता उतने कहने की सेवा दी। विशेष ध्यान देना सुंदर साथ जी के ऊपर, ये नहीं कहा कि एक ही सुंदर साथ करता। हंसे भाई के घर में होती थी, जयंती काका करते थे। फिर ये सेवा किसने ले ली? स्वामी लालदास जी ने ले ली। फिर जिन जिन सुंदर साथ ने सुना, फिर वे बयान करते थे कि बता तो चले भाई, तुम्हारे अंदर भी कितना दिल में बसा है अपना घर। ये तो नहीं कहा कि सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे, उनको फिर सुना। तो इसी तरह से चाहे सुंदर साथ जी 25 पक्षों का वर्णन हो, चाहे हमारी वाणी का हो, देखो वाणी भी सुंदर साथ गायन करते, और 25 पक्षों का भी बारी बारी से यहाँ पर कर रही है। वृंदावन के घर में कोई दिन कही विरत, साथ सब तो बैठ के कष्ट जो करते ही थे। अब सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि वृंदावन के घर में कुछ दिनों तक तो परमधाम की व्रत की कहने की प्रक्रिया चली। शुरू तो हंसे भाई के यहाँ से हुई थी, लेकिन फिर ये वृंदावन भाई के यहाँ पर भी कुछ दिनों तक चली, और सब सुंदर साथ बैठकर वहां 25 पक्षों को अपने हृदय में बसाने के लिए परिश्रम करते थे। सुंदर साथ जी ध्यान देना, कष्ट जो करते ही थे। फिर बोल रही हूँ मैं, साथ सब उठ बैठ के कष्ट जो करते ही थे। कष्ट मतलब एक अपने हृदय में बसाने के लिए परिश्रम, कसनी, कसौटी जिसको कहते हैं। तो क्या बिना परिश्रम के कोई चीज आ जाएगी सुंदर साथ जी? उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर हम उस मेहनत से बच जाए तो क्या अपने धाम की शोभा को हम समझ पाएंगे? यहाँ पर भी देखो, छोटे बच्चे को एडमिशन करा देते हैं तो उसको भी तो पहले मेहनत करनी पड़ती है, लाइन खींच खींच कर करेगा, फिर बोलने में भी, लर्न करने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी ना उसको, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं आती। अगर वो हिम्मत हार के घर बैठ जाए तो क्या पढ़ पाएगा? नहीं, पूरी जिंदगी अनपढ़ रह जाएगा। इसी तरह सुंदर साथ जी, हम भी अगर हम भी एक बार परिश्रम करके, है ना, एक बार परिश्रम करके अपने युगल स्वरूप की शोभा को, श्रृंगार को, अपने परमधाम के 25 पक्षों की शोभा को, वहां पर होने वाली लीलाओं को एक बार हृदयंगम कर लेना, तो फिर उसको हम भूलने वाले, फिर तो उसमें रमण करना है।
है ना। जैसे यहाँ पर भी कोई घर बनाता है तो क्या घर बनाने में उसे परिश्रम नहीं करना पड़ता, पैसा भी लगाना पड़ता है, परिश्रम भी करना पड़ता है, और फिर उसके बाद क्या वो सुख से रहता है अपने घर में। तो ऐसे सुंदर साथ जी, यहाँ जब ये सुंदर साथ परिश्रम कर रहे हैं तो हमें भी ये परिश्रम करना पड़ेगा, तभी हमें फल प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, अग्यारह जो लो रही दिल बड़ो चाह धरे, फिर ठंडे पड़ते गए कहे लाल अंग ठरे। क्या कह रहे, 11 जो लो रही दिल बड़ो चाह धरे। 11वीं सदी के अंत तक, यह कह रहे कि विक्रम संवत 1745 तक, ध्यान सुना, 1740 में पहुंचे श्री जी पन्ना जी में, तो 45 यानी 5 वर्ष तक तो क्या कहा, सुंदर साथ के दिल में परम धाम के 25 पक्षों को सीखने की बहुत लगन रही, दौड़ दौड़ कर सीखते रहे, भीड़ लगती रही। लेकिन क्या कह रहे हैं, उसके पश्चात धीरे धीरे उत्साह में कमी आती गई। और स्वामी लालदास जी कह रहे हैं कि उनके अंग कैसे बर्फ की तरह शीतल हो गए, यानी 25 पक्षों को समझने की उनके अंदर कोई इच्छा नहीं रही। अब क्यों नहीं रही इसको समझना सुंदर। 11 जो लो रही दिल बड़ो चाह धरे, और फिर ठंडे पड़ते गए कहे लाल अंग ठरे। दादाजी कह रहे कि उनके अंग तो ठंडे हो गए। अब यहाँ पर आता है सुंदर साथ जी, कीर्तन ग्रंथ माती एक चौपाई, तीसे श्रेष्ठ विष्णु सो बरसे, प्रेमी पीवेगा शब्दों का सार। यानी तीनों सृष्टि जो 30 है ना, तीनों सृष्टि जो विष्णु के है ना, तीनों सृष्टि जीव की, तो वो भी इन शब्दों का सार पिएगा। लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि है वो तो परम धाम के रस में डूबेगी, उनको रमन करेगी। लेकिन अब यहाँ पर कह रही हैं कि 1745 से 1775 तक, इन 30 वर्षों में ईश्वर सृष्टि का जागने का वर्चस्व था। 11वीं शताब्दी में जो कह रहे कि 1745 के बाद ठंडे पड़ गए, तो 1745 तक तो ब्रह्म सृष्टियों की जागनी रहा, क्योंकि 11वीं शताब्दी ने कहा ना कि 11वीं शताब्दी में ब्रह्म सृष्टियों की जागनी होगी, तो खूब रस में डूबेगी, खूब उत्साह रहा। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि अब 30 वर्ष जो कह रहे ना, 30 श्रेष्ठ विष्णु सोबर से प्रेमी पीवेगा शब्दों का सार। तो जो शब्द है तो कह रहे यहाँ पर जो 30 वर्ष बनते हैं, 1745 से 1775 तक, यानी ये 30 वर्ष ईश्वर सृष्टि की जागनी का रहा। तो ईश्वर सृष्टि उसमें कब इंटरेस्ट लिया, उनके लिए कहा कि ये ठंडे होते पड़ते चले गए और ज्ञान की प्रधानता होती गई। परम धाम के अंदर जो हमारी लीलाएं होती हैं, परम धाम की रंग महल की हमारे 25 पक्षों की जो शोभा है, उसकी तरफ तो ध्यान कम हो गया। ध्यान करना, प्रेम लीला का अनुभव करना, वो तो कम हो गया, लेकिन ज्ञान की प्रधानता बढ़ती चली गई। जैसे वाणी का ज्ञान हुआ, वेद शास्त्रों का ज्ञान हुआ, इसकी तरफ को बढ़ते चले, ध्यान की अवस्था कम होती चली गई। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे 1775 तक जो 6-7-70 वर्ष बचे, उसमें जीव सृष्टि की जागृति का वर्चस्व रहा। तो जीव सृष्टि किसमें रहेगी, उसको क्या अच्छा लगता है, कर्म कांड। ईश्वर सृष्टि को क्या अच्छा लगता है, ज्ञान कांड। ब्रह्म सृष्टि को क्या अच्छा लगता है, अपना प्रेम कांड। सही पूछे तो प्रेम की लीला परम धाम की है 25 पक्षों की, तो वो उसमें रमण करती थी। ईश्वर सृष्टि को ज्ञान की प्रधानता दी गई, तो 30 वर्षों में ईश्वर सृष्टि रही, और बाकी जो 70 साल बचे सुंदर साथ जी, उसमें आ गया जीव सृष्टि। इसलिए कह रहे कि चितवनी और परमधाम की चर्चा नहीं, नाम मात्र के लिए हो गई, ध्यान भी कम होने लगा। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि तारतम वाणी के अवतरण के आज 322 वर्षों के बाद भी यही स्थिति बनी। तो अब हमें उसी राह पर चलना है जो 1745 के बीच में थी, यानी 25 पक्षों में अपना रमन करना, उनकी शोभा को समझना, उनकी लीलाओं में रमन करना, क्योंकि वो हमारा अखंड खजाना। हमें ये नहीं रहना जीव की भांति कि बस वही घर में फोटो रख लिया और आरती कर ली, और ये भी नहीं पता, आरती बोल भी दी, सबको को बोल भी दिया, और ये नहीं पता कि हम बोल क्या। देखा सुंदर साथी, स्वरूप सारा बोल देते हैं और पता ही नहीं रहता कि क्या बोला। आरती सारी बोल देते हैं, ये नहीं पता क्या बोल दिया। मेहर का पाठ कई बार पढ़ लेते हैं, ये नहीं पता कि क्या बोल दिया। निज नाम की माला कई कई कर लेते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं पता कि उसमें क्या क्या रहे हैं, कि ये सतवाणी मत के, और मंथन किया नहीं। तो फिर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि ये तो जीव सृष्टि की बात है, ऐसे तो रहनी जीव सृष्टि की। तो क्या हम जीव सृष्टि की तरह ही रहेंगे या ब्रह्म सृष्टि की तरह?
अगर हम ब्रह्मसृष्टि है तो हमें ब्रह्मसृष्टि की रानी में रहना पड़ेगा। रहना क्या पड़ेगा, उसका स्वभाव रहेगी। अगर वो उसमें नहीं रह पाती, केवल कर्मकांड तक सीमित है, तो वो है जीव सृष्टि। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रही है अब, लाले दई मकरंद को फेर लई लाल खान, ये तीन फिरते कहे श्री राज सुनत हैं कान। अब स्वामी लालदास जी ने सुंदर साथ जी किसको दी, मकरंद भाई के परमधामी की व्रत तुमको, ध्यान देना, एक की जिम्मेदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि सब आत्माएं, सबको वो अधिकार है कि जो मुझे मिला वो मैं दूसरों को भी पिलाऊं। उससे क्या होता है सुंदर साथ जी, हमारे अंदर की वृत्ति खुलती है कि हमें क्या कहना। सुनने में कहने में बहुत अंतर होता है। सुनने में तो हम सुनते चले जाएंगे, सुनते चले जाएंगे, सुनते, लेकिन जब कहेंगे तो हमें आगे का और चीज ढूंढनी पड़ेगी कि मुझे बताना है तो उसका कैसे। वो लगन कुछ और होती है, सबका प्रैक्टिकल है ना। कि कितनी, अगर तुम्हें कुछ जिम्मेदारी दे दी जाए कि भाई तुम्हें कल फुल बाग का वर्णन करना, तो तुम 24 घंटे उसी में रमन करोगे, देखो कितनी वृद्धि होगी। और तुम्हें कह दे भाई कल फुल बाग का वर्णन चलेगा, तो तुम बिल्कुल सोते रहोगे, ठंडे पड़े रहोगे, अरे कोई बात नहीं, सुनाएंगे, सुन लेंगे। फिर जो सुना उस पर भी ध्यान नहीं दोगे। जब तक प्रेशर नहीं डाला जाता, जैसे गन्ना होता है ना, प्रेशर नहीं डाले तो उसका जूस नहीं निकलता, इस तरह जब तक जिम्मेदारी न दी जाए सिर पर, तो उसमें रमण नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पर भी सुंदर साथ जी हमें भी क्या करना चाहिए, हर सेवा में हमें भागीदार होना चाहिए। तो यहाँ सुंदर साथ जी लालदास जी ने किसको दे दिया, मकरंद जी को दे दी कि भाई अब ये सेवा तुम करो। और फिर दोबारा पुनः लालदास जी ने ले ली। इस तरह से तू ना सुंदर साथ अपनी बारी बारी में परमधाम का वर्णन सुनाते हैं सुंदर साथ जी। मकरंद, लालदास जी और सुंदर साथ जी पहले कौन से कर रहे थे, हमारे जयंती का, ठीक है, ये तीन आ गए। जयंती का करते थे, फिर लालदास जी ने ले ली, और लालदास जी ने फिर किसको दे दिया, मकरंद जी। बहुत खुशहाल होते हैं सुन धाम विरत प्रात है, उठ बैठे से ज्या पर कानो सुने विख्यात। आज सुंदर साथ जब इस चर्चा का वर्णन करते हैं तो श्री जी क्या करते हैं, जब प्रातः काली अपने धाम की शोभा को सुनते हैं तो कितना दिल खुश हो जाता है सुंदर। और सुबह, सुबह का अच्छा तो सब कुछ पूरे दिन अच्छा। तो प्रातः काल कहते हैं ना, अरे कैसे क्या मुंह देख लिया या कैसे सब सुन लिए, हर चीज में देखो प्रैक्टिकल में। तो जब अगर प्रातः काल ही हम अपने परम धाम की शोभा को देखें, अपने धाम धनी की शोभा को देखें, उनके सुंदर रूप को निहारे, तो पूरा दिन कैसे खुशहाल बीतेगा। क्योंकि चार्ज कर लिया ना आत्मा को, पहले पूरे दिन के लिए चार्ज कर लिया। और अगर चार्ज ना करें तो दिन भर में फिर टाइम नहीं लगता, फिर माया काम टाइम नहीं देगी तुम। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि श्री जी प्रातः काल सुंदर साथ के मुख से जब परमधाम का वर्णन सुनते तो बहुत प्रसन्न होते, और वे अपनी सेज पर उठ बैठते और अपने कानों से प्रत्यक्ष रूप से इसको सुनते। अब सुंदर साथ जी इससे आगे क्या लीला चलती है, उसका वर्णन अगली मीटिंग में। बहुत खुशहाल होते हैं सुन धाम विरत प्रातः